सो हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त, आपका स्वागत है अपने इस चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं कि ग्रेजुएशन में मार्क्स कैसे अच्छे ला सकते हैं। जी हाँ दोस्त, मेरे वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद उन्हें क्या करना है, कोई डिप्लोमा करना है, कोई डिग्री हासिल करनी है, या फिर टीचिंग करियर के लिए आगे लाइन बनानी है, या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है, जॉब पर जाना है, तो उनके लिए ग्रेजुएशन के मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। तो अब मेरे स्टूडेंट चाहते होंगे कि सर हम मार्क्स अच्छे कैसे गेन करें। तो आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कि आप कैसे अपने ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे पा सकते हैं, जो मेरा टीचिंग करियर एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। माय सेल्फ गौरव भारद्वाज और एमई क्लास 10 से टीच कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को। मैं क्लास 12 और बीकॉम और एमकॉम पढ़ाता हूँ। मैंने किया हुआ है एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स और बीएड। जी हाँ दोस्त, इसके अलावा मेरा पीएचडी अपेयरिंग है अभी। और एज ए टीचर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं हमेशा उनकी करियर काउंसलिंग करता हूँ। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट देखिए, आज की डेट में आप किसी भी जॉब पर के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, कंपटीशन तो बहुत बढ़ गया है। और साथ में अगर आप किसी कोर्स के लिए किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ भी आपको मेरिट बेस पर जाना पड़ता है। अब वहाँ पे हमें अच्छे मार्क्स हम कैसे गेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर 2-4 यूनिवर्सिटीज़ की, लाइक आप अगर देख सकते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, या फिर बहुत सारी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है आपकी आगरा में, या फिर इसके अलावा 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और हैं। बिहार की यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मार्क्स बहुत मायने हैं, उनसे मार्क्स कैसे अचीव कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे हार्ड मार्किंग रहती है, एवरेज चेकिंग होती है, इसलिए मार्क्स कम रह जाते हैं। तो आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उसको बेसिकली ध्यान रखिएगा। बहुत बारीकी से मैंने इस चीज़ पर फोकस किया था व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट्स इन ए ग्रेजुएशन। आप बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, डजंट मैटर, ये मेरे तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। तो गाइज, सबसे पहले एक छोटी सी बात आपसे मैं निवेदन करूँगा कि मेरे वो स्टूडेंट जो मॉडल पेपर से पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम्स आने से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले मॉडल पेपर परचेज़ कर लेते हैं और सोचते हैं कि मैं इस मॉडल पेपर से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लूँगा। गाइज, एक प्रैक्टिकल सी बात है, आप एक बुक लेते हैं, लगभग वो इतनी मोटी है, और आप जो मॉडल परचेज़ कर रहे हैं वो इतना सा है, तो उसके अंदर कितना डाटा आया होगा। यानी कि मॉडल पेपर होता क्या है, क्वेश्चन बैंक होता क्या है। क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, लाइक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको आपकी बुक से उठाकर एक मॉडल पेपर बनाया जाता है, जिससे कि आपको कम समय में तैयारी कैसे हो जाए ये आप कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि क्वेश्चन बैंक से केवल पास हुआ जा सकता है, मार्क्स नहीं ला सकते। जो स्टूडेंट अभी केवल पास होना चाहते हैं वो तो इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए, वीडियो के एंड में चले जाइए, क्योंकि आपको केवल मॉडल परचेज करने हैं और मॉडल को याद करना है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेरे वो स्टूडेंट जो कुछ स्थान लाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, डिक्टेंशन लाना चाहते हैं, फर्स्ट डिवीज़न लाना चाहते हैं, उनके लिए आज मेरे टिप्स हैं। जी हाँ दोस्त, सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में, तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक एक टिप्स मैं देने वाला हूँ। पहले बात करते हैं उनकी जो फर्स्ट ईयर में है। आप बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी बीकॉम या बीए कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, हम लोग फर्स्ट ईयर में एक न्यू स्टैंडर्ड में आते हैं, नई बुक्स होती हैं, सिलेबस नया होता है, तो दे आर एफ्रेड कि सर कैसे इसको करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार के आपके सब्जेक्ट्स होंगे। 1-2 सब्जेक्ट्स वो होंगे जिनमें आपको बहुत मज़ा आता है, जो आपको बहुत लाइट लगते हैं, जिनकी आप तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। दूसरे 2-3 सब्जेक्ट्स वो होंगे जिनको आपको लगता है कि ये बहुत हार्ड है और ये मुझसे नहीं हो रहे हैं, ये इनमें मेरे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, मैं टफनेस हूँ। तो करिए क्या, आपको मार्क्स से मतलब है, आपको ये मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट्स में कैसे नंबर आ रहे हैं। तो जिस सब्जेक्ट्स में आप बहुत अच्छे हैं, मेरी सलाह लीजिए, उस सब्जेक्ट्स में आप हद से ज़्यादा मेहनत कीजिए, जिससे 80, 85 या 90 मार्क्स ला सकें। और दूसरे वो सब्जेक्ट्स जिनमें आप बहुत वीक हैं, उनमें आप अभी से ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रखिए, जिससे कि चलो फर्स्ट ईयर में मैं मार्क्स नहीं ला पाया तो मैं सेकंड ईयर में इस तरह के सब्जेक्ट्स में मार्क्स लाऊंगा। तीसरा जो टिप्स है मेरे लिए वो ये है कि हमें क्या लगता है कि आपको एक सब्जेक्ट ऐसा होता है हर यूनिवर्सिटी में जो ऑप्शनल होता है।
ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको खुद चुनना पड़ता है। जी हाँ दोस्त, किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में होता है, जैसे कि आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, या किसी यूनिवर्सिटी में वो सेकेंड ईयर में होता है। तो आप देख लें उस सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे से ला सकते हैं आप। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे मेरे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, अगर कोई ऑप्शनल लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपको लेना है तो मेरी मानिए संस्कृत लीजिएगा। उसका रीज़न क्या है कि संस्कृत में छोटी सी बुक होती है, अच्छे से आप लर्न कर पाएंगे और उसमें मार्क्स भी आपके बहुत अच्छे आ जाएंगे। व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन मेरे 90 मार्क्स आए थे बिना किसी कोचिंग के, क्योंकि मैंने वो बुक केवल 1 मंथ में प्रिपेयर की थी। जी हाँ दोस्त, आई एम नॉट वेल इन संस्कृत, बट वो टाइम मेरा था जिसमें मैंने अच्छे से मार्क्स गेन किए थे। चलिए बात करते हैं बीकॉम या बीएससी या बीएस सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स की। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। जी हाँ दोस्त, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो बीकॉम सेकेंड ईयर में या बीएससी सेकेंड ईयर में है तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे लिए हैं। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक आइडिया तो मिल गया होगा कि फर्स्ट ईयर में आपके मार्क्स क्या आए हैं। अगर आपके मार्क्स फर्स्ट ईयर में थोड़े कम आए हैं तो प्लीज़ वहाँ से एक्सपीरियंस लीजिए और सेकंड ईयर में वो सब्जेक्ट्स जो आपके बहुत अच्छे हैं उस पर लगन लगाइए और अच्छे से मेहनत कीजिएगा। जो सब्जेक्ट्स काफ़ी वीक लगते हैं उनकी तैयारी कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चाहे आप किसी भी ईयर में हो, ये तो सबके लिए टिप्स है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट्स वीक है या आपको लगता है कि सर इसमें मैं फेल ना हो जाऊं, या सर मैं इसमें मार्क्स अच्छे नहीं ला पाऊंगा, मुझे लगता है 50, 55 या 60 मार्क्स ही मेरे इसमें आएंगे, तो हाउ वुड डू आई सर, मैं क्या करना चाहिए मुझे। तो देखिए, उसके लिए आपको करना क्या है कि मार्केट में एक आपके अनसोल्ड पेपर्स आते हैं, लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। ये आपको क्वेश्चन पेपर गूगल पर भी मिल जाएंगे, उस यूनिवर्सिटी के आप सर्च करेंगे तो, या आपको पुराने मॉडल पेपर के पीछे मिल जाएंगे। तो आप ये देखिए कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। लाइक मैं 5 ईयर के मैंने अगर क्वेश्चन बैंक ले लिए या मैंने अनसोल्ड ले लिए और मैंने देखा कोई क्वेश्चन 2-3 साल लगातार आ रहा है, उसकी तैयारी कीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाइएगा, उस लिस्ट से पहले उन क्वेश्चन की तैयारी कीजिएगा। उसके बाद जो टाइम मिले आप अपने मॉडल से या बुक से और प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये टिप्स उनके लिए है जो मार्क्स लाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट्स में जिसमें वो वीक है। जी हाँ दोस्त, सेकेंड ईयर में मैंने ये बताया आपको। प्लस सेकेंड ईयर जो होता है वो फ्री स्टाइल ईयर्स होता है, बिकॉज हमें पता होता है कि हमारे पास 1 साल और है। अगर मैंने इसमें कम मार्क्स भी गेन किए तो कोई बात नहीं, मैं आगे जाकर गेन कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर आपको इसमें जुआ खेलना है। अब वो जुआ कैसा होगा कि आप सेकेंड ईयर में नॉलेज के लिए पढ़िए, प्लस वो सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत अव्वल आ सकते हैं जी जान लगा दीजिए। जी हाँ दोस्त, जी जान लगा दीजिए, हो सकता है आप उसमें 90 प्लस भी ले आए। साथ में वो मार्क्स, यानी कि वो सेकेंड ईयर है आपका, सेकेंड ईयर को एज ए टारगेट ट्रीट करें, एज ए इस तरह का टारगेट रखें कि आपको उसमें केवल और केवल मार्क्स गेन करने हैं। फर्स्ट ईयर में आपने जो चोट खाई है उसको अब नहीं खाना, सेकेंड ईयर में मार्क्स गेन करने हैं। उसके लिए आप किसी भी एक मॉडल से मत पढ़िए, एक क्वेश्चन बैंक से मत पढ़िए, एक से अधिक क्वेश्चन बैंक लाइए। हो सके तो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवा लो, वहाँ से रीडिंग करिए। अपने कॉलेज की फैकल्टी से मिल सकते हैं या कोचिंग में किसी टीचर से या ओल्ड स्टूडेंट से इम्पोर्टेंट्स का निशान लगा लीजिए, उनकी तैयारी करिएगा। प्लस प्रेजेंटेशन की तैयारी करिएगा। अब प्रेजेंटेशन कैसे रहेगी उसके लिए मैं अपकमिंग वीडियोज़ लाऊंगा जनवरी में और फरवरी में आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको एग्ज़ाम में। चैनल पर बने रहिएगा मेरे साथ। और प्लस अब आते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। जब आप फाइनल ईयर में आ जाते हैं तो उस टाइम हम बहुत टेंशन में होते हैं, क्योंकि हमें अपनी एक परसेंटेज बनानी होती है। 2 साल में हमने क्या अचीव किया है हमें पता लग जाता है। तो फाइनल ईयर में आपको करना क्या है, आप टेंशन ना लीजिए, अपनी एक टारगेट बनाकर पढ़िएगा। फाइनल ईयर में हर एक सब्जेक्ट्स में टारगेट बनाइएगा। आप हमें पता रहता है हम किस सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये उन स्टूडेंट्स को है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उनके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मार्क्स कम रह गए, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरे वो स्टूडेंट कोचिंग ले लें। जी हाँ दोस्त, सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होगा अगर आपके 2 साल मार्क्स कम रहे तो। और मेरे वो स्टूडेंट जो 2 साल से कोचिंग लेते आए हैं वो फाइनल ईयर बिना कोचिंग के भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें उतना एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन जिनके मार्क्स कम आए उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि वो आसपास कोचिंग लें। यूट्यूब के गूगल के चक्कर मत पड़िए, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकता है, एक बेहतर टीचिंग ऑप्शन नहीं मिल सकता। तो
प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ऐसे कोचिंग लीजिए। प्लस मेरे वो स्टूडेंट जिनकी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, जिस कारण नंबर कम आते हैं, तो प्लीज़ उस प्रेजेंटेशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जिसकी मैं अपकमिंग वीडियोज़ आगे लाता रहूँगा। तो मैंने तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बताया। फर्स्ट ईयर में आप हैं तो ये नॉलेज के लिए पढ़िए, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं उस पर मेहनत कीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट का ध्यान रखिए। सेकेंड ईयर में आप हैं तो टारगेट बनाकर पढ़िएगा, कोचिंग भी ले सकते हैं, या फिर आप ये चीज़ देखिएगा जिस सब्जेक्ट में आप वीक है उसमें ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। प्लस क्वेश्चन बैंक एक मत लीजिए, 2 या 3 क्वेश्चन बैंक लीजिए, या अपनी लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाइए। और फाइनल ईयर में आप हैं तो कोचिंग लेने की जरूरत पड़े तो कोचिंग लीजिए, क्योंकि बाद में हमें पछताना पड़ेगा।